जो एक परसेप्शन था कि एचएल या कोई पीएसयू प्राइवेट कंपनी के साथ कैसे काम करेगी मिल करके, इस परसेप्शन को आपने तोड़ा और बहुत ही अच्छे से हम लोग स्मूथली काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर बता सके कैसा एक्सपीरियंस आपका है प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने का, और दूसरा कि फ्यूचर में ऐसे कोई कोलैबोरेशन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में कैपेबिलिटी है, जैसे जो आई वुड से जो टीयर 1 कंपनीज है, जैसे टाटाज है, वेम है, एल&टी है, ये काफी हद तक ये लोग काम कर चुके हैं। और इनको प्रोसेसेस जो एरोस्पेस में जो प्रोसेसेस है, सेफ्टी कंसर्न्स है, सर्टिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होता है। ज्यादातर जो छोटे कंपनीज है इसी में फंस जाते हैं कि वो सर्टिफिकेशन करते करते उनको या तो फाइनेंशियल पावर है या उनके कैपेबिलिटी से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट जिस हिसाब से हम अब काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये इकोसिस्टम में काफी बड़े कंपनीज है जिनकी टेक्निकल स्ट्रेंथ है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ हमें उम्मीद है कि अगले सालों में इनका आउटपुट बहुत ही ज्यादा होगा। ऐसे कोई और फ्यूचर प्लान कोई प्राइवेट कंपनी के साथ टाइप करने का? देखिए, अब तो एमका के लिए हमने एक RFI इश्यू किया है, जो एमका एयरक्राफ्ट है, कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करेंगे। एक कंसोर्शियम मॉडल में काम करेंगे। तो ये एक है, पहल है। अभी RFI का रिस्पांस आया है, हम उसको आगे ले जाएंगे। दूसरा है कि हम चाहे इंडिजिनाइजेशन हो, जो LRU इंडिजिनाइजेशन हो, जो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स, LRUs हर एरिया में हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज और है, मैं समझना चाहूँ कि जिस तरीके से आपने कैपेक्स बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी पे जोर दिया है, तो एक्सपोर्ट भी एक बड़ा सेगमेंट है रेवेन्यू का। तो एक्सपोर्ट सेगमेंट को कैसे आप देख रहे हैं? हाँ, ये देखिए, ये एक इश्यू है एक्सपोर्ट में जहां मैं मानता हूं हम जरा कमजोर है। जिस हिसाब से हमारी कंपनी की टर्नओवर है, उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट उतनी आशाजनक नहीं है। बट हम कोशिश में लगे हैं। हमारे एयरक्राफ्ट काफी देशों में ऑलरेडी उड़ रहे हैं, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, काफी देशों में हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी उड़ रहे हैं। गियाना में हमने 2 डॉर्नियर सप्लाई किए थे लास्ट ईयर। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए एक फोकस एरिया है कि इसको कैसे बढ़ाएं। पिछले साल हमने काफी फोर्जिंग्स हमने एक्सपोर्ट किए थे। तो ये मल्टी लेवल पे हम लोग देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट सेल्स या ओवरऑल ऑफ, जैसे रशियन इंजन्स है और एवियोनिक्स है, फोर्जिंग्स है। तो हर एरिया में हम देख रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाएं। बट अभी इस पे थोड़ा वक्त चाहिए और काम भी। इससे अलग हटके मैं जाना चाहूँ तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे किस तरह का काम चल रहा है? चूंकि अब तक एचएल एक बड़े इक्विपमेंट बनाने की तरफ था, लेकिन जिस तरीके से नए डिमांड आ रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो रहा है पूरा डिफेंस सेक्टर। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये हर एक वॉर में आजकल अनमैन्ड व्हीकल्स ज्यादातर दिख रहे हैं। तो हम भी एक यूकैव पे काम कर रहे हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जिसका नाम है वो कैट्स वॉरियर। इस पे काम चल रहा है। तो ये एक न्यू एरिया है हमारे लिए। 3 टन वाला यूकैव है जो हम अभी R&D में है। और एक एरिया जो हम अभी काफी रिसेंटली हमने इसको इंस्टॉल किया है, एक सिमुलेटर, जो जैगवार का सिमुलेटर है। ये फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर हमने हाल ही में इंस्टॉल किया। ये बहुत ही एक नया एरिया है और बहुत एक्साइटिंग एरिया है, जिसमें हम देखते हैं कि काफी फ्यूचर का जो ट्रेनिंग होगा ज्यादातर सिमुलेटर पे होगा, ना कि एयरक्राफ्ट पे। ज्यादातर सिमुलेटर पे फ्लाइंग होगा, उसके बाद एयरक्राफ्ट पे होगा। तो ये एक पहल है जो काफी सक्सेसफुल है। और आप देखेंगे IMRH जो 12 टन हेलीकॉप्टर है, ये एक हमने स्टार्ट किया है।
स्क्वाल्टन हेलीकॉप्टर का डिजाइन। LCA Mark 2 में हम एडा के साथ पार्टनर है और ये चल रहा है एक एयरक्राफ्ट जो LCA से नेक्स्ट वर्जन है, हेवियर वर्जन, जो अगले साल फर्स्ट फ्लाइट होगी इसकी। तो इस हिसाब से हमारे R&D इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर की तरफ हर एक रेंज में है, हेलीकॉप्टर में है, फिक्स्ड विंग में है और अनमैन्ड व्हीकल्स में। 2 सवाल, चूंकि समय आपके पास काफी कम है, छोटे छोटे, कि